लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा। उत्तराखंड में इन दिनों मजार का मुद्दा गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में अतिक्रमण करके बनाई गई अवैध मजारों को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने धर्म के नाम पर मजारों का निर्माण करने वालों को सरल संदेश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा है कि इस तरह का निर्माण करने से पहले या तो उसे हटा ले, नहीं तो सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। हम कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून पर विश्वास करने वाले लोग हैं। जो भी अतिक्रमण है, हमने उनसे कहा है अतिक्रमण करवाने के पीछे जो लोग भी हैं वो स्वतः ही अपना अतिक्रमण हटा लें, उस पर पीछे हट जाए, अन्यथा सरकार उस पर सख्ती से काम करेगी। क्योंकि हमारा तुष्टीकरण करने का उद्देश्य नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जबरदस्ती जो अतिक्रमण है, कब्जेबाजी है, इसको हम निश्चित रूप से हटाएंगे। लैंड जिहाद चाहे जिस स्तर पर भी होगा, चाहे वो वन विभाग पर होगा, पीडब्ल्यूडी पर होगा, राजस्व विभाग की जमीन पर होगा, सिंचाई विभाग की जमीन पर होगा, जहां पर भी अतिक्रमण होगा उस अतिक्रमण को हमने कहा है कि स्वतः ही हटा लें। ये जिहाद, लैंड जिहाद किसी तरह से भी उत्तराखंड के अंदर नहीं चलेगा। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि सरकार किसी भी तरह के अवैध कब्जे को हटाकर जमीनों को खाली कराने का काम कर रही है, जबकि विपक्ष इस मामले में बेवजह राजनीति कर रहा है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि जो अवैध निर्माण मजारों के रूप में किए गए हैं, वही कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया है। देखो, एक सोची समझी कुछ ताकतें इनके पीछे हैं और जो इनको संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, उनको बढ़ावा देने की बात करते हैं। चाहे ये बांग्लादेशी घुसपैठियां हों, चाहे रोहिंग्या हों, चाहे दूसरे तरीके के लोग हैं, ये यहाँ उत्तराखंड के रहने वाले भी लोग नहीं जो मजार बनाने का काम कर रहे हैं। इनको मैं खुले तौर पे कह सकता हूं कि कांग्रेस के नेताओं का संरक्षण है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, वोट बैंक के रूप में उनको इस्तेमाल करने का काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी का उनको डर उनके अंदर फैलाने का काम करते हैं, अपने पक्ष में करने का काम करते हैं। तो ये यहाँ नहीं चलने का। इसीलिए हम कठोर से कठोर जो धर्मांतरण कानून लेकर आए, यही नतीजा है कि धर्मांतरण कानून भी लाए, क्योंकि ये जो इनके बन रहे हैं, मजार बन रही हैं, मस्जिदें बन रही हैं, यहाँ धर्मांतरण का भी काम करते हैं। इसलिए इस राज्य में कहीं भी इस तरीके से घुसपैठियां नजर आएंगे, कहीं इस तरीके से अवैध निर्माण होगा, अतिक्रमण होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने स्पष्ट रूप से संदेश दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाया है कि वह चुनाव आने से ठीक पहले असली मुद्दों से जनता को भटका रही है, इसलिए मजारों के मुद्दे को सरकार उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पूरे प्रदेश के साथ साथ उनके क्षेत्रों में भी सालों पुरानी ऐसी मजारें हैं जिनसे किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन 2024 के चुनाव से ठीक पहले भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति करके सत्ता को हासिल करना चाहती है। हिंदू मुसलमान में हम जाए, मज़ार की बात क्यों कर रहे हैं? हमको सारे धर्म स्थल, चाहे वो हिंदुओं के हैं चाहे मुसलमानों के, सबको लेके बात करनी चाहिए। अतिक्रमण कोई भी करता है वो गलत है, और जो पौराणिक मंदिर या मज़ारें बसी हैं उनको रेगुलराइज करना चाहिए, क्योंकि वो कई साल पहले बन चुकी हैं। लेकिन नए अतिक्रमणों पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को अपनी भूमि की सुरक्षा करने का अधिकार है, उनको सुरक्षा भी करनी चाहिए। लेकिन इसमें धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। हर धर्म के लिए संविधान में जो जगह स्थापित है वो बनी रहनी चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए और हर धर्म के अनुयायी के लिए कानून बराबर होना चाहिए। मजारों पर हो रही कार्रवाई पर मजारों की देखभाल करने वाले मुजबिर सवाल उठा रहे हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क क्षेत्र रामनगर में बनी हुई मजार की गद्दी आसीन अशरफ अली कहते हैं कि जिस मजार को हटाने की बात की जा रही है वो पिछले 40 सालों से जिम कॉर्बेट पार्क में है, जिसकी देखभाल पहले उनके वालिद किया था, बल्कि वालिद के इंतकाल के बाद पिछले 16 सालों से वो खुद इस मजार की इबादत करते हैं। अशरफ अली कहते हैं कि इस मजार पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, जहाँ सभी की मनोकामना पूरी होती है। मजार पे 40 साल पुरानी मजार है साहब यहाँ, और हमारे जो हैं पिताजी वाले साहब जो थे, माता जी थी, सब यहाँ पुजारी थे। उनका इंतकाल हो गया, अब मैं हूँ उनका लड़का। अशरफ अली मेरा नाम है, रामनगर का वासी हूँ मैं, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ।
समझ गए। ये कम से कम 15-16 साल हो गए साहब इनको बने हुए। और मजार शेर अली बाबा का मजार है, 7 भाई हैं साहब। यहाँ जितने भी लोग आते हैं बाबा को चाहने वाले, समझ गए, सबकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर, समझ गए। और यहाँ भेदभाव कुछ नहीं होता है साहब। हिंदू मुस्लिम किसी भी जात का हो, हमारे रामनगर के दिल्ली, मुरादाबाद, भोजपुर, पिपलखाना, हल्द्वानी, बरेली, हरानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सब धर्मों के आदमी हमारे यहाँ अपनी आस्थान लेके आते हैं। वहीं उत्तराखंड में सरकारी भूमि पर अवैध मजारों के निर्माण के बढ़ते मामलों ने सरकार को चौकन्ना कर दिया है। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सख्त रुख अपनाया है, जिससे मजारों की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जे और देवभूमि की सूरत बदलने के प्रयासों पर अंकुश लग सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।